ठीक है, तो अब सेपरेट कर दिया तो ये आ गया 1/2, पहला टर्म आ गया 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, माइनस दूसरा टर्म आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर। ये दो आ गए। अब ये जो दो टर्म है वो इसी फॉर्म के टर्म्स हैं, वी आर और वी आर प्लस आर। अब तुम पूछोगे ऐसे कैसे हो गया, तो फिर इसको इस फॉर्म में लिखो तो समझ में आ जाएगा कैसे हो गया। 1/, इसमें हमने क्या किया, ये 1 तो अलग लिखा रहने दिया, इन दोनों में से आर कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा -1 प्लस आर, उसको पलट के लिख दिया r-1, ये लिखा है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। ऐसे दूसरे वाले में से भी 1 प्लस आर कॉमन लिया तो r+1। अब ऐसे लिखा है तो दिख जाएगा कि अगर ये वी आर है तो ये VR+1 है, मतलब इसमें अगर मैं r की जगह r+1 रख दूँ तो यहाँ से तो r+1 आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा है r+1 इंटू आर। तो अब अगर ये वी आर है तो ये VR+1 है। ठीक है, तो बस इसी फॉर्म में चाहिए होता है। तो अगर हमें एन टर्म्स का समेशन चाहिए तो फिर एस एन लिख सकते हैं डायरेक्टली, हाफ ऑफ आर के हिसाब से छोटा कौन है, ये छोटा है पहले वाला, तो इसमें हम आर की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आर की जगह 1 रखा तो 0, माइनस ये आर के हिसाब से बड़ा टर्म है तो इसमें आर की जगह एन रखा तो 1 प्लस एन इंटू n+1, ये आ गया। या फिर दिस इज हाफ ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस n स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में n टर्म्स का सम पूछा था तो यही आंसर होगा। अगर हमसे इन्फाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाता देन आंसर वुड हैव बीन हाफ, तो फिर आंसर ये हो जाता। ठीक है, फेयर इनफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो सोल्यूशन नंबर 5, न्यूमरेटर में क्या लिखा है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में अगर nth टर्म उसने लिख दिया फिर तो बहुत ईजी है, फिर तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि rth टर्म कैसे लिखें। अगर nth टर्म लिख दिया तो rth टर्म कैसे लिखा जाएगा, सीधा सीधा उसी में n की जगह r रख दो तो अपने आप आ जाएगा 2r-1 2r+1। अब मैच करा के देख सकते हो, इसमें अगर मैं r की जगह 1 रखूँ तो ये आ जाएगा, 2 रखूँ तो ये आ जाएगा, 3 रखूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1⁴ से शुरू हो रहा है, n⁴ तक जा रहा है, मतलब n टर्म्स है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n तक। एक बार ये भी चेक कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में 2⁴ से शुरू कर दें तो फिर एक टर्म कम हो जाएगा, फिर 2 से n तक जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करें, ब्रेक तो करेंगे। ठीक है, ब्रेक कैसे करें, जैसे ये 2r-1 2r+1 को अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4r-1, बट न्यूमरेटर में तो r⁴ है तो 4r² ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये होगा कि इसे डिवाइड कर दो तो कोशेंट अलग निकल जाएगा, रिमाइंडर अलग आ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मेरे को r⁴ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये है, तो 4r² 1 के साथ अगर 4r²+1 हो जाए तो ये मल्टीप्लाई होके 16r⁴ -1 बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो न्यूमरेटर में r⁴ है उससे ये टर्म बना लिया, क्यों कि वो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ऐसे किया tr इज इक्वल टू 16 से डिवाइड किया, 16 से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन कितना हो गया 2r-1 2r+1, पहला चीज़। फिर दूसरा 1/16, 16r⁴ में से एक घटाया एक जोड़ा अपॉन 2r-1 इंटू 2r+1, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया तो दिस इज इक्वल टू 1/16 तो बाहर रह गया। पहले में तो आ जाएगा 16r⁴ -1 अपॉन 2r-1 2r+1 प्लस दूसरे में आ जाएगा 1 अपॉन 2r-1 2r+1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें, ये जो दिस इज़ 1/16 जो न्यूमरेटर में ये लिखा है, ठीक है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 4r² -1 इंटू
4r² + 1। डिनोमिनेटर वाले में इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4r² - 1। ठीक है, प्लस ये तो पहला टर्म लिखा गया। दूसरे टर्म में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस क्रिएट कर लिया न्यूमरेटर में, जो मल्टीप्लाई किया उसको ऐसे लिख लिया इंटू 2r+1। ठीक है, ये दिख रहा है, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा 2r तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वापस यही टर्म बन जाएगा ऐसे। कभी भी न्यूमरेटर में अगर ए बी लिखा है और ए बी का डिफरेंस मान लिया कांस्टेंट है 5, तो क्या करो 5 बाहर निकालो, एक 1/5 बाहर निकालो, ऊपर एक न्यूमरेटर में 5 लिखो, उसको लिख दिया a - b, फिर सेपरेट कर दिया, तो 1/a - 1/b के फॉर्म में आ जाएगा। खैर यहाँ पे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/16। ठीक है, ये हो गया 4r² + 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/2r - 1 माइनस 1/2r + 1। ठीक है, ये हमारा टी आर आ गया। टी आर को सम करेंगे तो ही बेसिकली क्या आ जाएगा, तभी एस एन आएगा, तो इसको लिखा 1/16, 4r² + 1 तो अलग कर दिया, प्लस 1/32, 1/2r - 1 माइनस 1/2r + 1, इसको अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर जैसे ये डिफरेंस मेथड पढ़ाते समय हमने सबसे शुरू में एक टाइप 1 करके बोला था, उसमें हमने बोला था कि अगर टर्म्स न्यूमरेटर में हो जाएं तो उस वाले केस में तो सिग्मा आर का फॉर्मूला लगा के भी सम निकाल सकते हैं, ये ठीक है। बट अगर टर्म्स डिनोमिनेटर में वेरी कर रहे हैं, जैसे इस वाले केस में ये आर वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, या फिर अगर हम इसके आर की जगह 1 2 3 4 रख के सीरीज़ को ओपन करेंगे तो डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगे। अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स है तो सिग्मा आर वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो तो न्यूमरेटर में टर्म होता है तभी लगता है, ये ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में टर्म है तो पक्का डिफरेंस मेथड ही लग रहा होगा और कोई मेथड नहीं एज सच। ठीक है, तो एक हमारे लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी है, जैसे क्वेश्चन पेपर में बीच में एक क्वेश्चन आ जाए तो हमें तो पता नहीं है कि सिग्मा आर लगाएं या क्या लगाएं, तो उसमें एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी है कि अगर उसमें डिनोमिनेटर में टर्म वेरी कर रहा हो तो मोस्ट वाली डिफरेंस मेथड ही लग रहा होगा उसमें, ये ठीक है। सिग्मा आर विग्मा आर तो नहीं लगेगा। ओके, अब मान लिया हमें इसको सम करना है, ये ठीक है, सम करना है मतलब आर का वैल्यू 1 से लेके n तक रख के जोड़ना है। तो उसमें क्या होगा, इसके ऊपर तो कोई डिफरेंस मेथड नहीं लगेगा, इसके ऊपर तो सीधा सीधा क्या होगा सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। 1 कांस्टेंट है, वो तो 1 1 1 1 n बार जोड़ोगे तो n हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये डिफरेंस मेथड वाले फॉर्म में आ गया, मतलब अगर ये वी आर है तो ये वी आर + 1 टाइप चीज होगी। तो इसके ऊपर सिग्मा लगाया तो डिफरेंस मेथड में जैसे हम सम लिखते हैं कि छोटे वाले आर में 1 रख दिया, बड़े वाले आर के करस्पॉन्डिंग n रख दिया, वो सम डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर तुम्हें समझ में आए तो इसका सम मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू 1/60 तो कांस्टेंट, ये ठीक है, इसके ऊपर सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अल्टीमेटली तो एस एन का मतलब क्या है कि सिग्मा टी आर ही लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो इस सिग्मा की वजह से इसका सम कितना हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा n n+1 2n+1/6, यही फॉर्मूला होता है। तो ये तो है केवल इस टर्म की वजह से, फिर इस 1 की वजह से 1 1 1 1 n बार जुड़ जाएगा तो प्लस एक n ये आ गया। ठीक है, ये तो इतना पार्ट हो गया, प्लस 1/32 इसकी वजह से, और इसको जोड़ने का एक तरीका है, वही हमने बोला कि जिसका आर छोटा उसमें 1 रख दो। तो इन दोनों में ये वी आर है, ये वी आर + 1 है, तो इसके लिए आर का वैल्यू छोटा है तो इसमें आर की जगह 1 रख दिया, तो वो हो जाएगा 1/1। दूसरे वाले में n रख दिया तो वो हो जाएगा इतना। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब एस एन कितना हो गया फिर 1/, यहाँ से आ जाएगा 4, 6 इंटू 4 24, n n+1 2n+1 प्लस n/16 प्लस 1/32 माइनस 1/32 इंटू 2n+1, ये ठीक है, ये हो गया समेशन, ये हो गया एन टर्म का समेशन, यही आंसर हो गया।